आप इस समय आगरा फोर्ट पर खड़े हुए हैं और आगरा फोर्ट वैसे तो ये मुगलों की देन है, लेकिन उससे पहले इसकी बैक हिस्ट्री ये है कि काफ़ी पुराना किला है। चौहान राजपूत राजा बादल सिंह ने इसको बनाया था 1080 में। उस समय उसी राजा के नाम पर इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़ फोर्ट, लेकिन मड फोर्ट था, कच्ची मिट्टी का बना किला था। ये एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। यहाँ पास में एतमादपुर में टेहू नाम का विलेज है, वहाँ उनकी कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन उनकी आर्मी यहाँ इसमें रहती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मुस्लिमों के कब्जे में चला गया। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले किले की खाई देखें, जो किले के चारों ओर है। पानी भरते थे, मगरमच्छ होते थे सिक्योरिटी के लिए, जिससे दुश्मन इजीली क्रॉस ना कर सके। दो इसकी बाउंड्री वाल, जो आउटर वाल इसकी हाइट 40 फीट है। ये जो हम पहली वाली जो दीवार देख रहे हैं 40 फीट है। अंदर में जो दीवार है इसकी हाइट 70 फीट है। ओके। देखिए टोटल ये रेड स्टोन का वर्क है। उधर ये मरलोन आर्च है। मरलोन आर्च में ये होता, तो इसमें जो है सोल्जर लड़ ले, उसको अंदर बाहर वाला अंदर की तरफ नहीं देख पाया, लेकिन अंदर वाला तो ये मरलोन आर्च है। और ये होल आप दिखाई दे रहे हैं, इसमें गन्स बो नैरो लगते थे जिससे दुश्मन को मार गिराया जाए। अब ये पहले गेट की तरफ देखते हैं, यहाँ ये इसमें 2 आयरन की चेन है, इनके पीछे 2 रोलर हैं, तो ये ड्रॉब्रिज है। तो इस गेट को बंद कर दिया जाता था सिक्योरिटी के लिए। ये अमर सिंह गेट है। अमर सिंह राठौर ये जनरल थे मुगल आर्मी में। राजस्थान में एक नागौर जगह है, नौमेले इनकी जागीरदारी थी, लेकिन ये मुगल सेना के सेनापति थे। लेकिन बाद में इनका मर्डर इसी गेट पर इनके साले द्वारा हुआ, अमर सिंह द्वारा, अर्जुन गौड़ द्वारा। इसलिए इसको मुगलों ने इसका नाम दिया अमर सिंह गेट, ऑनर द कमांडर। हम इसी गेट से अंदर के चलेंगे और आगे देखें। सर इसका थोड़ा और बताइए, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन। ये देखें, इसकी जो डीप है, डेप्थ करीब 30 फीट है। ये जो आप ये 30 फीट। ओके। और ये सामने जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इसमें पानी हुआ करता था। ओके। ये जो हम ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का जो निशान देख रहे हैं जी, पानी यहाँ इसमें मगरमच्छ। और वैसे तो उस समय बिल्कुल प्लेन था यहाँ, इधर अंग्रेजों ने नाला निकाल दिया जी, जो इस फोर्ट की ब्यूटी खराब करता है जी। नहीं तो बहुत सुंदर फोर्ट है। अंदर चल के हम जब देखेंगे इसको तो और अच्छा दिखेगा जी। तो ये चारों तरफ अपना बना हुआ है, जो हम चारों ओर पानी भरते थे, मगरमच्छ होते थे जी। और ये जो लाइन निकासी की लाइन दे रखी है, ये मिलिट्री की लाइन है, जो गंदा पानी मिलिट्री साइड से आता है। ये क्षेत्र आर्मी एरिया में है जी। ये क्षेत्र विजिटिंग क्वार्टर्स हैं। इस समय आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी है जी। लेकिन अंग्रेजों का टाइम था तो अंग्रेज आर्मी भी थी। जब मुगलों का टाइम रहा तो मुगल आर्मी भी रही यहाँ। ओके। हमेशा ये क्षेत्र आर्मी ऑक्युपाइड रहा। ओके। अब हम धीरे धीरे इसके अंदर की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं जी क्या है इसमें। मुगल टाइम में इस गेट के काफ़ी लंबाई थी, लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया तो इन्होंने गेटों को छोटा कर दिया। और दोनों साइड में जो प्लेटफार्म नज़र आ रहा है, इस पर नगाड़ खाना, जब नगाड़ों को प्ले किया जाता था दोनों साइड से, तो एक सूचना मानी जाती थी कि राजा इस गेट से आ रहे हैं। पत्थर पर कटिंग डाउन में देखिए, हॉरिजॉन्टल कटिंग, जिस पे हाथी घोड़े आसानी चढ़ के निकल जाएं, ये पैर स्लिप ना हो। ओके। डाउन में यहाँ सैनिक होते थे सिक्योरिटी के लिए। ऊपर बालकनी, जिस पर लेडीज यानी महिलाएं होती थी, जिनके हाथ में फ्लावर्स होते थे। राजा आए तो उनके ऊपर फ्लावर फेंक उनका वेलकम। ये 3rd गेट है, रॉयल गेट है। इस पे देखिए सेरेमिक वर्क है, जो हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। वैसे मोज़ेक वर्क भी कहा जाता है, लेकिन ये ग्रीन रिप्रेजेंट करता है नेचर को। ब्लू विष्णु जी की नाभि पे, येलो मल्टीपर्पज, और जो वाइट है ये शांति का प्रतीक। तो सेरेमिक वर्क है। ये 3rd गेट है। बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो पहले गेट से हमें दूसरा गेट नहीं दिखता। ओके। दूसरे गेट से तीसरा गेट दिखता। तो ये एस सेफ है, यानी सिक्योरिटी बेस्ड फोर्ट है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी किले बनाए जाते हैं, हमेशा सिक्योरिटी के लिए ध्यान में लग जाते हैं। एंशियंट टाइम में एयर अटैक नहीं था, ग्राउंड अटैक था। अगर किसी वजह से भी एक गेट को क्रॉस कर दे तो दूसरे गेट पर मुकाबला किया जाए, 3rd पे अगर राजा पकड़ लिया गया तो पूरा एम्पायर उसका खत्म हो गया। ओके। इसलिए हमेशा राजा को सिक्योरिटी दी जाती थी और राजा वाले सिक्योरिटी बेस्ड फोर्ट बनाए जाते थे। हम 3rd गेट की तरफ चल रहे हैं, इसमें एंट्री करेंगे अंदर की तरफ को जी। एक तोप दिखाई दे रही है इस किले में जी। ये यूपी का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर में ये तोप मिली थी, एक खेत का बोरवेल करते में कोरोना काल में ही 1 साल पहले इसको यहाँ ला के रखा है। और ये इसके संग 4 गोले भी मिले थे जो केमिकल एग्जामिन के लिए हैदराबाद गए हुए हैं, जिनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँचे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये डेफिनेट है कि ये अंग्रेज़ों की तोप है और ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। ये यहाँ ASI डिपार्टमेंट ने इसको ला के यहाँ रखा है। तो वैसे तो ये ख़राब हो चुकी है, कोई यूज नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, शोकेस के लिए रखी है। और ये आप जो देख रहे हैं ये क्वीन विक्टोरिया की है, रॉयल सील है इंग्लैंड की। और इसमें एक डेट पड़ी हुई है इस साइड में 5323, यही 23/3/50। ये 1950 में इसका निर्माण हुआ होगा। ओके। ये ऊपर इस सेकंड गेट पे ये 1000 दीपक की डिजाइन दिखाई दे रही है। इसको हजारी दीपक डिजाइन बोलते हैं। यहाँ उसमें कहते तो ये है कि चांदी रही होगी, लेकिन चांदी नहीं तो मार्बल जरूर रहा होगा, जो स्पेस है खाली। और टोटल ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। पर्शियन मीन्स ईरानी। जिग जैग डिजाइन है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं। इनसे गर्म तेल, ये जो नाली ऐसी बनी हुई है, पतनाले बोलते हैं इनको। लेकिन अगर बारिश का पानी भी आता है कोई रोक नहीं है। ओके। उस समय चूंकि कैरोसिन नहीं था, पेट्रोल नहीं था, डीजल भी नहीं था, जी। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि मस्टर्ड ऑयल डालते होंगे। ओके। क्या होता तो डेफिनेटली अच्छा होता। ये लेग पे अब ये सीमेंट किया हुआ है। बेसिकली लाखोरी ब्रिक्स थी, ओके। छोटी छोटी लोकल भाषा में इनको कईया ईंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ अस्तबल था, ओके। जिसमें रॉयल हॉर्सेज रहते थे। और सामने ये पीछे छोड़ा रॉयल गेट, सामने चौथा गेट म्यूजिकल गेट है। ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर्स का है। लेकिन चूंकि स्लोप है तो सिक्योरिटी के लिए अगर दुश्मन किले पर हमला करता तो ऊपर से गरम तेल इन चैनल से, रोलिंग स्टोन ऊपर से, हैवी रोलिंग, जिससे दुश्मन ऊपर की तरफ ना आ सके। ओके। ऑयल यहाँ से ये जो बने हुए हैं, हाँ, ये नाले से बने हुए, पतनाले से। और ये ब्रिक्स अब देखें जी। ये लोकल भाषा में इनको ककैया ईंट बोला जाता है। इसका साइज 6x6 का होता है। ओके। लेकिन मड और चूने से तैयार की जाती है। इसमें देखिए वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। राइट। लेकिन ये उस समय चूंकि कोयला नहीं था तो गाय के गोबर से उसको हीट करते थे। हीट करके इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। उस समय चूंकि सीमेंट नहीं था तो इसमें क्या करते थे कि लाइमस्टोन ग्रेनाइट को पाउडर बनाया। उसके बाद शुगर यानी गुड़, दाल, उड़द और गोंद जो बबूल पर मिलता है उसको बना के पेस्ट किया गया, इसको फिक्स किया। उस मसाले को सुर्खी कहा गया। तो ये हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें ब्लॉक्स है, देखिए ब्लॉक्स को अगर गौर से देखें तो ये स्वास्तिक बनता है। ये हिंदू साइन है, फिर हेक्सागोनल ये पॉइंट दोनों साइड में मुस्लिम, और इसको ऐसे कर देंगे हम, इस तरह से करेंगे तो ये क्रॉस बनता है। तो तीनों धर्मों का मिक्सचर है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन का। और ये गोल्ड पेंट है साइड में। इस पे उस समय चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो छोटे छोटे दीपक यानी ऑयल लैंप्स लगते थे लाइट के लिए। तो ये उस समय का रूम है इनके पत्नियों के, जाहिर है कि जनान खाना कहा जाता है। और ये नीचे देखें तो ये रोप डिजाइन नजर आ रही है। रोप, इसमें देखिए ये त्रिशूल दिखाई दे रहा है, ट्राइडेंट। इसके बाद ये मेहराब दिखाई दे रहा है मुस्लिम। और ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेडी विद कैंडल। क्रिश्चियन यूज करते हैं कैंडल को चर्च में, तो इसलिए जो है लेडी विद कैंडल हम इसको क्रिश्चियन आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो ये मिक्स आर्किटेक्चर है इनका। और ये जिग जैग डिजाइन इस पिलर में, ये बॉटम टू टॉप एक ही पीस में पिलर है, कोई जॉइंट नहीं। और अब हम नीचे उतरेंगे तो देखेंगे दोनों साइड में ये वाटर स्टोरेज टैंक टॉप पर। देखिए ये सामने जो ऊपर दिख रहा है ये वाइट सा दिखाई दे रहा है। और इस साइड में देखेंगे दूसरी साइड में, दोनों साइड में ये टॉप पर ये वाटर स्टोरेज टैंक हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लेदर के बैग से पानी भरते थे, जिसे मशक या भिस्ती बोलते थे, भिस्ती वाले।
वो पानी भरा करते थे। पानी भरने के बाद में इस नाली के थ्रू आया, तो नीचे से पानी ऊपर ले आया जाता था। और ऊपर से पानी ले जाया जाता मशक द्वारा, ओके। और ये आया पानी ऐसे, ये होल है, यूज होने के बाद में वेस्टेज वाटर चला जाता था नदी की साइड में। ओके। और आप इस साइड को देखेंगे गौर से, ऐसे ही आर्च नज़र आ रही है तो मुस्लिम है, फिर मैनी फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं हिंदू है, फिर क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मिक्स आर्किटेक्चर है ये। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम यहाँ से यमुना नदी और ये ताजमहल भी दिखता है। ट्रीज आप दिख रहे हैं जी। ये एलिफेंट फाइटिंग ग्राउंड है। एलिफेंट फाइट द मैन। हर कोई इनको हार्डकोर क्रिमिनल मिला था, उसको पनिशमेंट दिया गया कि हाथी से लड़ो, ओके। एक हथियार चूज कर लो, आपकी चॉइस है, और लड़े, जीते तो आपकी जान बख्शी, नहीं तो हाथी आपको मार ही देगा। और सामने वहाँ तोप लगती थी इस स्पेस पर। वो अभी गार्डन रिसेंटली डेवलप किया जा रहा है एसआई द्वारा रिवर में। सामने ताजमहल है, रिवर का नाम यमुना है। और ये जो आप कॉलम यहाँ देख रहे हैं खड़े होकर, वैसे तो ये हवा के लिए हैं, लेकिन जिस समय एलिफेंट फाइटिंग होती थी तो रॉयल फैमिली मेंबर्स इन कॉलम में खड़े हो जाते थे, एनकरेज करते थे एलिफेंट को, और हाथी आदमी की जान चली जाती थी, इनका मनोरंजन हो जाता था। तो ये है, मतलब काफ़ी क्रूअल थे ये इस मामले में, इनका कोई जवाब नहीं था क्रूअल्टी में।